स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों मैथ पेडागोजी का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसमें 30 प्रश्न आप लोगों को दोस्तों कराने हैं और एक एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जो भी भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न। रेखा गणित का संबंध किससे है? रेखा गणित जो दोस्तों है उसका संबंध किससे है बताएंगे? संख्याओं से, अंकों से या प्रतीक चिन्हों से? डी आपका हो जाएगा प्रसार व विस्तार से। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका हो जाएगा राइट आंसर प्रसार व विस्तार से, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान जो दोस्तों विधि है वो कैसी विधि है? चलिए देखते हैं। खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विश्लेषण विधि, यानी कि डी का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हल्का सा इसे छोटा करते हैं। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के आधार को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं को, सिद्धांतों के आधार को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? देखते हैं। कौशल, पूर्व ज्ञान या अनुपयोग? आपका डी होगा दोस्तों अवबोध। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 4 दोस्तों देखते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग है दोस्तों। कौन सा भाग है? व्यवहारिक जो गणित होती है दोस्तों उसका क्या भाग है? देखते हैं। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना या बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों डी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगमन विधि का आधार है दोस्तों। क्या आधार है? आगमन विधि का आधार है तर्क, निर्णय, उदाहरण या लक्ष्य? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो होगा दोस्तों तर्क हो जाएगा। एज का राइट आंसर है दोस्तों, एज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में अभ्यास कर कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या दोस्तों ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों अभ्यास कार्य दिया जाता है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 7। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी दोस्तों विधि है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि? एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन विधि। चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन दोस्तों किसका है? ड्यूट का, वेकन का, डटन का या प्लूटो का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डटन का, यानी कि इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डटन का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या सभी प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती हैं? तो बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय विद्यालयों में गणित से पढ़ाया जाता है दोस्तों। जो भारतीय विद्यालयों में दोस्तों गणित होती है किससे पढ़ाया जाता है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन गलत ढंग से, मशीनी ढंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 10 का दोस्तों। तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखते हैं। इसका हो जाएगा मशीनी ढंग। क्या दोस्तों? मशीनी ढंग। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मशीनी ढंग। अगला दोस्तों देखते हैं। भारत में गणित पढ़ाते समय आदि पर बल नहीं दिया जाता है। आज पर दोस्तों बल नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा उसका? विश्लेषण, तर्क चिंतन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न,
अध्यापक गणित के प्रश्नों को केवल श्यामपट्ट पर हल कर देते हैं। अध्यापक गणित के प्रश्नों को केवल श्यामपट्ट पर हल कर देते हैं एवं छात्र केवल उसे कापियों पर क्या करते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। तो हो जाएगा दोस्तों सोच, देख, उतार या इनमें से कौन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उतार लेते हैं एवं छात्र केवल उसे कापियों पर उतार लेते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। कौन सी दोस्तों विधि है इसमें, बताएंगे। आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या विश्लेषण विधि में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा दोस्तों बताएंगे। इसका हो जाएगा आगमन विधि में। आगमन विधि में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है दोस्तों, किसका है दोस्तों, देखते हैं। स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का या उपरोक्त सभी का। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणित विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। तो दोस्तों कौन है, फ्रोवेल, महावीराचार्य, गॉस या आर्यभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रोवेल, एज का राइट आंसर हो जाएगा, एज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। ठीक है दोस्तों, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है, कौन सी दोस्तों विधि है, बताएंगे दोस्तों। निगमन विधि, योजना विधि, आगमन विधि या व्याख्यान विधि। तो आपका हो जाएगा दोस्तों निगमन विधि, एज का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं दोस्तों। शिक्षण प्रतिमान होते हैं, शिक्षण प्रतिमान होते हैं अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, उपागम प्रणाली केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। अंत से आरंभ की ओर हल करना, रट लेना, परीक्षण और त्रुटि विधि या चित्रांकन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा परीक्षण और त्रुटि विधि, परीक्षण और त्रुटि विधि। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। तो दोस्तों यही तरीका नहीं, परीक्षण और त्रुटि विधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सी विधि है, वह दोस्तों कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है, जिसमें किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को दोस्तों विभाजित किया जाता है। व्याख्यान विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण विधि, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। गणित में प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित में प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है या गणित एक मूर्त विषय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक दोस्तों रसहीन विषय है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है, यह किससे दोस्तों संबंधित है। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है दोस्तों, कौन सी विधि है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपर्युक्त विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन और निगमन, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला विधि, अगला प्रश्न। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा क्या है, संभव है। देखते हैं दोस्तों। ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ज्ञान में वृद्धि भी होती है, त्वरित चिंतन में वृद्धि भी होती है दोस्तों, और
वृद्धि का विकास भी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई भी प्रश्न दोस्तों छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए छांट के लाए हैं। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है दोस्तों? कौन सी वो विधि है देखते हैं। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रयोग दर्शन विधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संश्लेषण विधि, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लॉक करते हैं बी को, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न। गणित किस भाषा का अंग है दोस्तों? बताएंगे गणित किस भाषा का अंग है? संकेत, संख्या, अक्षर, सूत्र या ये सभी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, संकेत, संख्या, अक्षर या सूत्र? आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है? गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है, क्या दोस्तों नाम है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या एनसीईआरटी दिल्ली? तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न 27वां। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है दोस्तों, कैसी है? अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अधिक सुदृढ़, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 28, अंक गणित शिक्षण का महत्व है दोस्तों। क्या महत्व है देखते हैं। घरेलू कार्य, मजदूरी व व्यवसाय, व्यवहारिक उपयोग हेतु या ये सभी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? फिर से दोस्तों पढ़ते हैं। अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी दोस्तों। ठीक, घरेलू कार्य में भी इसका उपयोग है दोस्तों, मजदूरी में भी है, व्यवहारिक में भी है। ठीक है दोस्तों, अगला सेकेंड लास्ट बीजगणित शिक्षण की विधि है दोस्तों। कौन सी विधि है? बीजगणित शिक्षण की विधि है, क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। समीकरण विधि, खेलकूद विधि, प्रदर्शन विधि या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समीकरण विधि। बढ़ते हैं अगला, यानी कि लास्ट दोस्तों क्वेश्चन है। मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, कौन सी दोस्तों क्रिया है? मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना या ये सभी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को? तो क्या करना है आप लोगों को? RAA स्टडी पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बस आप इतना कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।